हनुमान हिंदू महाकाव्य रामायण के सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक हैं। अपनी चुलबुली हरकतों और अपनी ऊर्जा की वजह से वे बच्चों और वयस्कों दोनों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। हनुमान चालीसा भगवान राम की निस्वार्थ सेवा में हनुमान की महिमा का गुणगान करती है। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। क्या है ये रहस्यमय अष्ट सिद्धियां और इन्हें कैसे और कौन प्राप्त कर सकता है, और इन अष्ट सिद्धियों के पीछे असली रहस्य और इनका महत्व क्या है, जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। अष्ट सिद्धियों का उल्लेख पतंजलि के योग सूत्र में किया गया है। अष्टांग योग के सभी 8 अंगों के अनगिनत वर्षों के अभ्यास और समर्पण के द्वारा ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ये अष्ट सिद्धियां आज तक बहुत ही कम लोगों के द्वारा प्राप्त की जा सकी हैं। सिद्धि को मोटे तौर पर उपलब्धि या एक विशेष शक्ति या असामान्य कौशल के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। चलिए पहले जानते हैं कि ये 8 सिद्धियां हैं क्या। पहली सिद्धि है अनिमा। ये सिद्धि प्राप्त करने से व्यक्ति अपने स्वरूप को एक परमाणु यानी एक एटम के आकार तक छोटा कर सकता है। दूसरी सिद्धि है महिमा। ये सिद्धि प्राप्त होने से व्यक्ति अपने स्वरूप को बहुत ही बड़े आकार का बना सकता है। तीसरी सिद्धि है गरिमा। ये सिद्धि प्राप्त होने से व्यक्ति अपने भार को इतना बढ़ा सकता है कि कोई भी उसे हिला न पाए। चौथी सिद्धि है लघिमा। ये सिद्धि प्राप्त होने से व्यक्ति अपने शरीर को लगभग भारहीन बना सकता है। पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति। ये सिद्धि प्राप्त होने से व्यक्ति मन चाही जगह किसी भी समय कहीं भी आ जा सकता है। छठी सिद्धि का नाम है प्राकाम्य। इस सिद्धि में व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करने में वो सक्षम हो जाता है। सातवीं सिद्धि का नाम है इस्तवाह। इस सिद्धि का स्वामी कहीं भी अपना आधिपत्य जमा सकता है। आठवीं और आखिरी सिद्धि का नाम है वास्तवः। इस सिद्धि का स्वामी किसी भी दूसरे व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर सकता है। हनुमान जी के पास न केवल ये 8 सिद्धियां थी, बल्कि सीता जी के द्वारा उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यानी दूसरों को अष्ट सिद्धि प्रदान करने का भी आशीर्वाद दिया गया था। जब हनुमान जी पहली बार सीता माता की खोज के लिए लंका पहुंचे तो उन्होंने शत्रु क्षेत्र में सतर्क रहने के लिए अनिमा का उपयोग किया। जब वे पहली बार सीता माँ के सामने जाते हैं तो फिर से इस सिद्धि का प्रयोग करते हैं और अपना आकार एक छोटे बालक का कर लेते हैं, जिससे उनकी विशाल काया को देखकर सीता माँ अचानक डर न जाएं। फिर अशोक वाटिका में राक्षसों को मात देने और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए महिमा का उपयोग करते हैं। बाद में इंद्रजीत उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले जाता है। यहाँ वे शक्ति प्रदर्शन के लिए गरिमा का उपयोग करते हैं। वे अपनी पूंछ को इतना भारी कर लेते हैं कि शक्तिशाली रावण भी हनुमान की पूंछ तक नहीं उठा पाता। ये अष्ट सिद्धियां हमारे जीवन में तनाव रहित सफलता की कुंजी हैं। हमें बस इसका अर्थ निकालने की जरूरत है। आइए जानते हैं इनके महत्व को। अनिमा में बताया गया है कि अहंकार को कम करें और बड़ों, माता पिता, शिक्षकों और गुरुओं के सामने विनम्र बने रहें। महिमा सिद्धि हमें सिखाती है कि बड़ा सोचें और बड़े लक्ष्य बनाएं। गरिमा सिद्धि बताती है कि अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अचल और अटल रहें। लघिमा सिद्धि हमें सिखाती है कि जीवन में थोड़ा हल्कापन और हंसी मजाक भी होना चाहिए। जीवन में हर चीज को बहुत गंभीरता से ना लें। प्राप्ति सिद्धि हमें बताती है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित करना चाहिए। प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ है हमेशा सच बोलें और अपने लक्ष्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने से या उन्हें व्यक्त करने से कभी न डरें। ज्यादातर लोग जो चाहते हैं वो किसी और के सामने कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से दूसरों की नजर लग सकती है और फिर उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। पर जब हम मंदिर में ईश्वर के सामने जाते हैं या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु के सामने जाते हैं तो ये दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। हमें लगता है कोई भगवान या कोई स्वामी जी अगर आशीर्वाद देंगे तो बात जरूर सच होगी। इसलिए वहाँ हम अपने मन की बात कहने से डरते नहीं। किसी भी काम को शुरू करते समय हमेशा अपने मन में ये निश्चय करना चाहिए और ऐसा मानना चाहिए कि मैं ये काम जरूर कर सकता हूँ। इस तरह का रवैया अपनाने से और सच बोलने से आप कितना भी महान और बड़ा काम बड़ी आसानी से कर जाएंगे। अंतिम 2 सिद्धियां इस्तवा और वास्तव हमें नेतृत्व, सम्मान और प्रेम की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती हैं। एक सच्चा लीडर यानी नेता दूसरों को हमेशा प्रेरित करता है और वही प्रेरणा लोगों को इस नेता का अनुसरण करने और इसके प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरित करती है। सफलता को धन के आधार पर नहीं मापा जाना चाहिए। जीवन में धन बहुत जरूरी है, यहाँ तक कि भगवान के काम और मंदिर तक धन के बिना नहीं बनते। पर बेईमानी से प्राप्त किया गया धन व्यक्ति और उसके आसपास के लोगों के विनाश का कारण बनता है। और यदि धन प्राप्ति हो तो उसे संचय करने की जगह उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में धन की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी अपनी इच्छानुसार ही आती हैं और जाती हैं। रामायण में रावण लक्ष्मी जी के अवतार सीता को केवल अपने लिए ही पकड़ता है। सीता के प्रति उसका लालच और वासना उसके राज्य और परिवार के विनाश और अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनी। दूसरी ओर हनुमान विष्णु के अवतार भगवान राम के नाम पर सीता को खोजने जाते हैं और उन्हें सीता के आशीर्वाद से पुरस्कृत किया जाता है। धन नहीं जिसका उनके लिए कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये वादा है कि वे हमेशा राम की सेवा में और उनके निकट रहेंगे। आप इनमें से 1 या 2 सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सैकड़ों वर्षों तक अष्टांग योग का अभ्यास कर सकते हैं या केवल हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अपने सुझाव हमें कमेंट के द्वारा बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।